बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद महमूद रज़ा होम्योपैथी क्लिनिक से। आज का जो मेरा मौजू है वो है रीनल कल्करी यानी गुर्दे में पत्थरियाँ। क्योंकि आजकल ये पत्थरियों के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो कि आम तौर पे पेशेंट को नहीं पता होती। पत्थरियाँ अमूमन फ़ॉस्फेट्स, यूरिक एसिड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, यूरेट्स की बनी हुई होती हैं और ये मुख्तलिफ़ ग़िज़ा से इनका डिपॉज़िट होता है। बाद लोग कहते हैं कि पानी से या चावल से बनती है। पानी का इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन चावल जो है वो अमूमन जो है पेन करते हैं गुर्दे में, लेकिन इतनी ज़्यादा पत्थरियों का मूजिब नहीं होते। यूरिक एसिड की जो स्टोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और ये बनती रहती हैं और निकलती रहती हैं। इसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो भुरभुरे होते हैं और ये गोश्त से सबसे ज़्यादा बनते हैं और साग पालक के इस्तेमाल से ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जितनी बादी अशियाँ हैं ये भी जो है ना अमूमन यूरिक एसिड की पत्थरियाँ बनने का मूजिब बनती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पत्थरी है वो अमूमन दूध से या दूध की बनी हुई ज़्यादा अशिया से या बहुत ज़्यादा जिनको कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या कैल्शियम का डिस्ट्रॉय ज़्यादा है। बाद लोग शौकिया तौर पे कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, या ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, हामला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो क्योंकि चूने की बनी हुई गोलियाँ होती हैं और वो जाके गुर्दे में डिपॉज़िट होती हैं और जाके कैल्शियम की जो है पत्थरी बनने का मूजिब बनती हैं। इसकी अलामात में जो है सबसे पहले ये है कि पेन, ख़ास तौर पे लंबर रीजन में यानी कमर में दर्द रहना, पेशाब में जलन और पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब खारिज करते हुए ऐसे महसूस होना जैसे पीछे रह गया है, आगे जो है पेट के एब्डोमिनल हिस्से में पेन होना, और ख़ास तौर पे जब पेशेंट की जो पत्थरी पास हो रही हो तो उस वक्त उसको वॉमिटिंग होती है, नाज़िया होती है, उल्टी आती है और शदीद पेन होता है कि मरीज़ लोट-पोट हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर तो यह है कि आप फ़ौरी तौर पे अपना इसका स्कैन करवाएं ताकि लोकेशन पता हो कितने साइज़ की है, और यूरिन टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए ताकि उसमें देखें कि क्रिस्टल्स कौन से हैं, किस किस्म की पत्थरी के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, और ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके। अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। तो होम्योपैथिक इलाज, इस पे सबसे बेहतरीन इलाज तस्वुर किया जाता है और बेशुमार पत्थरियाँ जो हैं वो इससे डिज़ोल्व हो जाती हैं। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं लेकिन बड़ी पत्थरी इतनी डिज़ोल्व नहीं होती, और जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है पत्थरी डिपॉज़िट जो होती है वो निकलना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ॉस्फेट, यूरिक एसिड और यूरेट्स की पत्थरियाँ वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसमें हमारी सबसे कॉमन जो रेमेडीज़ हैं उनमें बर्बरस वल्गरस, थैलास्पी बर्सा, आर्टिका यूरिनस, ओसीमम कैन और हाइड्रेंजिया अपीजिया, और बायोकेमिक थेरेपी में नेट्रम फास, कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर तो यह है कि आप इस सिलसिले में अपने किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन अगर अपने तौर पे आप कॉमनली लेना चाहें और आपके पास फ़िलहाल टाइम ना हो या आप फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को ना दिखा सकते हैं, तो इनमें 2-3 दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे बर्बरस वल्गरस एक कॉमन रेमेडी है जो हर तरह की पत्थरियों में, पेन में इस्तेमाल होती है। इसका मदर टिंचर एक्यूट ताकत में 10-10 कतरे, एक्यूट हालत में आप 2-2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, नहीं तो सुबह दोपहर शाम। R27 एक रेमेडीज़ है जर्मनी की बनी हुई डॉक्टर रेक्विजेंको की, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आया। ये भी आप 8 से 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा। इसी तरह लैनिंग फ्रांस की एक रेमेडीज़ है L3 जो है ये, इसका भी अमूमन बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया गया है और आप अपने तौर पे इसको कॉमनली लेके इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। मेरे चैनल को देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।